क्या कभी सोचा है कि दुनिया भर में करोड़ों लोग एक ऐसी कंडीशन के साथ जी रहे हैं जिसके कोई शुरुआती लक्षण ही नहीं होते? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की। इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। तो आज चलिए इस छुपे हुए दुश्मन को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो आखिर इसे साइलेंट किलर कहती क्यों है? ये नाम सुनने में ही थोड़ा डरावना लगता है ना, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी और जरूरी सच्चाई छिपी है, जिसे समझना हम सबकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। तो हाइपरटेंशन का मतलब क्या है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए एक बगीचे में पानी का पाइप है। अगर नल को बहुत ज्यादा तेज खोल दिया जाए तो पाइप पर जबरदस्त जोर पड़ेगा और वो समय के साथ कमजोर होकर फट भी सकता है। ठीक इसी तरह जब हमारी धमनियों यानी आर्टरीज में खून का दबाव बहुत बढ़ जाता है तो हमारे शरीर के जरूरी अंगों पर भी वैसा ही खतरा मंडराने लगता है। अच्छा, तो ये तो हुई बात कि हाइपरटेंशन है क्या, पर डॉक्टर इसे नापते कैसे हैं? आपने जरूर देखा होगा कि ब्लड प्रेशर की रीडिंग में हमेशा 2 नंबर होते हैं। आखिर इन नंबरों का राज क्या है? चलिए समझते हैं। ये जो 2 नंबर है ना, ये असल में हमारे दिल की धड़कन की कहानी सुनाते हैं। ऊपर वाला नंबर, जिसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, वो उस वक्त का प्रेशर है जब हमारा दिल धड़कता है और खून को पूरे शरीर में पंप करता है। और जो नीचे वाला नंबर है यानी डायस्टोलिक प्रेशर, वो तब का प्रेशर है जब दिल 2 धड़कनों के बीच थोड़ा आराम कर रहा होता है। अब एक स्वस्थ शरीर के लिए ये रीडिंग 120/80 के आसपास होनी चाहिए। इसे एक तरह की सेफ लिमिट मान सकते हैं। जब ये नंबर लगातार इससे ज्यादा रहने लगे तो इसका सीधा सा मतलब है कि दिल को जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अब सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ कुछ नंबरों का खेल है तो फिर इसे इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? इसका जवाब इसके नाम में ही छिपा है, साइलेंट होने में। ये बात शायद चौंकाने वाली लगे, लेकिन यही सच है। ज्यादातर लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होने पर कोई भी लक्षण महसूस नहीं होते। वो एकदम नॉर्मल महसूस कर सकते हैं, जबकि अंदर ही अंदर ये बीमारी शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रही होती है। और यही वजह है कि इसे साइलेंट किलर कहते हैं, एक ऐसा दुश्मन जो बिना कोई आहट दिए हमला करता है। और अगर इस साइलेंट किलर पर ध्यान ना दिया जाए तो इसके नतीजे बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये हार्ट अटैक का कारण बन सकता है, दिमाग में स्ट्रोक ला सकता है, हमारी किडनी को फेल कर सकता है और यहाँ तक कि हमारी आंखों की रोशनी पर भी असर डाल सकता है। तो जाहिर है, इतनी गंभीर नतीजों को जानने के बाद ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ये ब्लड प्रेशर बढ़ता ही क्यों है। चलिए उन वजहों पर एक नज़र डालते हैं जो इस बीमारी का खतरा बढ़ा सकती हैं। इनमें से कुछ कारण तो हमारी आदतों से जुड़े हैं, जिन्हें हम चाहें तो बदल सकते हैं, जैसे कि हमारा खान-पान, एक्सरसाइज की कमी, बढ़ता वजन या फिर शराब और स्मोकिंग। वहीं कुछ कारण ऐसे भी हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री। नमक और ब्लड प्रेशर का तो समझिए सीधा सीधा कनेक्शन है। जब हम खाने में ज्यादा नमक लेते हैं तो हमारा शरीर उस नमक को बैलेंस करने के लिए ज्यादा पानी होल्ड करने लगता है। इससे खून का वॉल्यूम यानी मात्रा बढ़ जाती है और हमारी धमनियों पर प्रेशर भी बढ़ जाता है। और मजे की बात यह है कि ये सोडियम सिर्फ नमकदानी में नहीं है, ये तो चुपके से हमारे रोज के खाने में छिपा बैठा है, ब्रेड, सॉस, चिप्स, अचार और डिब्बाबंद चीजों में। तो अगली बार कुछ भी खरीदने से पहले पैकेट पर सोडियम की मात्रा पर एक नज़र जरूर डालिएगा। ठीक इसी तरह ज्यादा शराब पीना भी हमारे दिल के लिए एक बड़ा विलन है। ये ना सिर्फ सीधे सीधे ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, बल्कि बड़ी मेहनत से की गई एक्सरसाइज और अच्छी डाइट के असर को भी कम कर सकता है। लेकिन इतनी सारी बातें सुनकर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छी खबर यह है कि हम अपनी लाइफस्टाइल में कुछ आसान से बदलाव करके इस साइलेंट किलर को काफ़ी हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। हमारा एक्शन प्लान बस इन 4 कदमों पर टिका है। पहला, रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। दूसरा, खान पान की आदतों को सुधारें। तीसरा, रोज़ थोड़ी एक्सरसाइज करें। और चौथा, शराब का सेवन लिमिट में करें। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है जानकारी रखना, क्योंकि ये बीमारी चुपचाप आती है, इसलिए इसे पकड़ने का एक ही तरीका है, रेगुलर चेकअप। इसे अपने सालाना हेल्थ चेकअप का एक ज़रूरी हिस्सा बना लेना चाहिए। दूसरा कदम है हमारी खाने की प्लेट को थोड़ा बदलना, मतलब अपनी डाइट में नमक और पैकेट वाले खाने को थोड़ा कम करें और उसकी जगह ताज़े फल
सब्जियां और साबुत अनाज को ज्यादा शामिल करें। ये न सिर्फ ब्लड प्रेशर को बल्कि वजन को कंट्रोल करने में भी मदद करेगा। तीसरा कदम है थोड़ा हिलना डुलना। रोज के बस 30 मिनट, चाहे तेज चलें, साइकिल चलाएं या कोई भी पसंदीदा खेल खेलें। यह एक्टिविटी हमारे दिल को मजबूत बनाती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है और साथ ही मूड को भी अच्छा रखती है। और हमारा चौथा और आखिरी कदम है शराब से थोड़ी दूरी। मॉडरेशन यानी संयम ही सबसे जरूरी है। और अगर किसी को पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इस बारे में डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा रहता है। तो आज हमने इस साइलेंट किलर के बारे में काफी कुछ जाना। अब सोचने वाली बात यह है कि अपनी सेहत को बचाने के लिए आज से कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है। याद रखिए, एक छोटा सा बदलाव भी एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। अपना ध्यान रखें।